नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो हमने लहसुन की फसल की शुरुआत से लेकर अंत तक की सभी जानकारियां समय समय पर दे दी हैं कि आपको कौन सा खाद डालना है, कौन सी दवाई डालनी है, कौन सा कार्य कब करना है, वह सभी जानकारियाँ दे दी हैं। पर अभी वर्तमान में किसान भाइयों को एक बहुत बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है, जो कि लहसुन में है अनावश्यक अंकुरण की समस्या। तो अनावश्यक अंकुरण क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है, कौन सी गलती ऐसी होती है जिसकी वजह से लहसुन की फसल में अंकुरण पत्तों के पास से होने लगता है और उसे कैसे रोका जाए, उसके क्या क्या नुकसान है, उसे कौन कौन सी दवाई स्प्रे करके रोका जा सकता है, उसकी पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियां जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक हमने लिंक डाल रखी है इंडिया मार्ट की, उस लिंक पर क्लिक करके आप इंडिया मार्ट एक ऐसा बाजार है जहां पर किसी भी वस्तु, आपकी खाद्य सामग्री हो, घरेलू सामग्री हो, दवाई कीटनाशक या मशीनरी हो, वहां पर आप जाकर उचित उसकी कीमत जान सकते हो और बाजार में होने वाली जो अधिक कीमत लेकर व्यापारी ठगते हैं उससे बच सकते हो। तो आप वहां जाकर कपड़ों से लेकर खाद्य सामग्री से लेकर कृषि उपकरणों तक कुछ भी चीजें भाव जान सकते हो और अच्छी लगे तो खरीद भी सकते हो। तो आप एक बार लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक जरूर करें। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करें कि अंकुरण की समस्या क्यों आती है। तो इसके पीछे 2 से 3 कारण ऐसे होते हैं जो कि मुख्य रूप से लहसुन में अंकुरण पैदा करते हैं। सबसे पहला कारण इसमें है बीज। बीज कुछ ऐसी वेराइटियां होती हैं जिनमें हम कुछ भी गलती नहीं करें, जो हम आगे बात करेंगे, उसके बाद भी उस वेराइटी में अंकुरण की समस्या आती है, जिसमें कि G2 लहसुन होती है वह मुख्य रूप से उसकी चपेट में आती है। उसके बाद ऊटी और उसके बाद जो भी मोटे तने वाली वेराइटियां हैं जिनमें कंद बड़ा होता है, उनमें यह समस्या अधिकतर देखने को मिलती है। तो आपके यहाँ पर अगर G2 है उसमें दिख रही है तो ये थोड़ी नॉर्मल प्रक्रिया है, उसमें आपको थोड़ा हल्का अंकुरण जरूर दिखेगा। ऊटी की लहसुन में भी लास्ट में यह दिखती है। तो इस वेराइटी के कारण भी जो है यह सामान्य बात होती है। पर अगर ज्यादा ही मात्रा में हो रहा है तो फिर आपको उसका उपचार करना पड़ेगा, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। तो पहला कारण बीज का हो गया। दूसरा कारण है एक मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करना। कुछ किसान भाई लहसुन को हरा भरा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए उसमें यूरिया या नाइट्रोजन बेस्ड जो भी टॉनिक या खाद वगैरह होते हैं उनका ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं और लंबे समय तक 40 दिन के बाद तक भी प्रयोग करते हैं, जिससे कि पौधा एकदम से वेजिटेटिव ग्रोथ पर उतर जाता है और वह कंद की जो शक्ति बनाने में लगानी थी वह पौधे की चाल और वृद्धि में ही लगा देता है और कलियां फिर से जो बनती हैं अंदर गठान के अंदर वह भी उगने लग जाती हैं और उगकर वेजिटेटिव ग्रोथ एक तरफा नाइट्रोजन की अधिकता होने के कारण हो जाती है। तो आप अपनी मिट्टी की परीक्षण कराएं, जांच कराएं, उसमें जितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता है उतना ही नाइट्रोजन खाद डालें, ज़्यादा न डालें नाइट्रोजन के। और भी कई सारे नुकसान हैं और एक नुकसान तो ये आपके सामने दिख रहा है। यह दूसरा कारण हो गया। तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण है मौसम में अत्यधिक नमी होना। जब अभी देखा आपने, धुंध भरा मौसम था, मौसम वातावरण में काफ़ी ज़्यादा ओस थी, ठंडक थी और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम रहा, लंबे समय तक कम रहा, दिन की धूप भी फसलों को नसीब नहीं हुई। तो ऐसे मौसम में, नमी भरे मौसम में जब हमने नीचे से सिंचाई की तो भी ठंडक थी और नमी थी, ऊपर से वायुमंडल से ओस जो हुई उसमें भी टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहा। तो उसके कारण, अधिक नमी होने के कारण भी पौधे को समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना है। यह अगर हम खेत में दिन या रात 24 घंटे एक बल्ब लगा दें या एलोर्जन लगा दें तो वहाँ पर भी यह समस्या होती है। जब पौधे को अधिक भोजन मिल जाए तब भी यह समस्या होती है और बिल्कुल भी जो है टेम्परेचर ना मिले, मौसम खुला हुआ ना हो, बिल्कुल नमी भरा मौसम हो, उसमें भी यह समस्या देखने को मिलती है। तो ये नमी भी एक कारण है जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों के जो है एटमॉस्फेयर में नमी हुई, काफ़ी लंबे समय तक धूप नहीं निकली, जिसके कारण यह समस्या इस बार भी बहुत ज़्यादा
देखने को मिल रही हैं और यही तीसरा कारण इसका हो सकता है। प्रमुख 3 कारण हैं, बीज और नाइट्रोजन की अधिकता और नमी युक्त मौसम। ये 3 चीजें इसको एकदम से बढ़ावा देते हैं। उसके कारण भी अन्य और भी कारण हो सकते हैं, पर वो छोटे कारण है, जैसे मजदूरों का पैर लग जाना, हम सिंचाई करते हैं तब उसके ऊपर पैर लग जाना, या घोड़ा रोज या जंगली जानवरों का पैर अगर लहसुन पर लग जाता है तो भी उसमें अंकुरण की समस्या हो जाती है। पर वह माइनर जो है पौधों में होती हैं, अधिकतर पौधों में नहीं होती हैं। तो ये 3 मुख्य कारण इसके हो सकते हैं, जिसके कि किसान भाई इन जो हमने कारण बताए हैं इनको ध्यान में रखकर कंट्रोल में कर सकते हैं। पर कुछ वेराइटियों में अगर यह ज़्यादा होती हैं तो उसमें हमें फिर स्प्रे के द्वारा इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो यह कुछ पौधों में लगते लगते फिर सारे पौधों में जो है अंकुरण की समस्या आएगी, और अंकुरण अधिक होने के कारण पौधे में क्या होता है, उसका कंद बन ही नहीं पाता है। जो हमारा जो तना है वह भी फटने लग जाता है, और तना फटने के कारण फिर कलियां पूरी डैमेज हो जाती हैं, उसमें फिर दांतरे होने की समस्या आती है, और उसकी कंद की साइज, शेप और वजन हमारे किसी काम का नहीं रहता है, और वो बिल्कुल वेस्ट लग जाता है। जब हम लहसुन बेचते हैं तब भी वह भाव को भी डिपेंड करता है, और उसका वजन भी काफ़ी कम उतरता है, और उसे स्टोरेज में भी हम नहीं रखते हैं, गीला पड़ने लग जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा उसके नुकसान हैं, हमने कारण भी आपको बता दिया। अब इसका उपचार कैसे करना है, तो किसान साथियों इसका उपचार हमें जो है 2 से 3 तरीकों से कर सकते हैं। जैसी आपके यहाँ पर परिस्थिति है उसके हिसाब से आप टेक्नोलॉजी या जो है टेक्निकल लेकर इस्तेमाल करें। मैं दोनों तीनों स्टेज आपको बता दूंगा। तो आपके यहाँ पर यह समस्या काफ़ी कम पौधों में दिख रही है, तने का साइज भी ज़्यादा मोटा नहीं है और नॉर्मल कंडीशन है, फिर भी कहीं कहीं आपको यह दिख रही है G2 या ऊटी वेराइटी में या देसी वेराइटी में भी, तो उसमें आपको बोरोन का प्रयोग करना है। बोरोन का प्रयोग जो 20% वाला बोरोन होता है उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेकर, यानी 1 एकड़ में 150 लीटर पानी लगता है, तो आप 150 ग्राम बोरोन लेकर उसका उपयोग या छिड़काव कर सकते हो, या छिड़काव कर रहे हो दवाई में तो उसमें मिला सकते हो। अच्छी नमी खेत में होनी चाहिए तब आपको छिड़काव करना है। तो वह क्या कार्य करेगा, इसकी जो अंकुरण है उसे वहीं पर रोक देगा, अगले पौधों में नहीं फैलने देगा, और कलियां जो है फटने की या कंद फटने की समस्या नहीं आएगी, जिससे कि आगे जाकर अंकुरण की समस्या आपके यहाँ पर नहीं आएगी। पर यह कुछ ही पौधों में आपको दिख रहा है तब आपको करना है। अगर इससे ज़्यादा बात बढ़ चुकी है, 20 से 25% पौधे आपके अंकुरण में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, कंद का जो आकार नहीं बन रहा है और तने का साइज फूलता जा रहा है और उसमें से अंकुरण की समस्या आ रही है, तो फिर आपको जो है PGR की ओर जाना पड़ेगा। इसमें कि आप 0050 का उपयोग भी कर सकते हो, जो कि कंद को बढ़ाएगा और पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को वहीं पर रोक देगा। नैनो पोटास का उपयोग कर सकते हो। FMC का लीजेंड आता है जिसका भी 48 ग्राम प्रति एकड़ पानी जो है प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में उपयोग करके भी आप जो है हल्की सी ज़्यादा समस्या है तो भी उस पर निदान बोरोन के साथ उपयोग करके भी पा सकते हो। उसके बाद ज़्यादा ही अगर समस्या है, 50% पौधों में अंकुरण है या बहुत ज़्यादा ही आपको दिख रहा है और आपको जल्दी कंट्रोल करना है, तो फिर आपको PGR की ओर जाना है। PGR में आप सुमोटोमी कंपनी की तबोली, जिसमें पेट्राबुटाजोल होता है, वह ले सकते हो। सिजेंटा की कल्टार ले सकते हो, उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और भी कई सारी जो कंपनियां बना रही हैं, जैसे जो BASF कंपनी की लिहोसिन है, घरड़ा कंपनी का चमत्कार आता है, ऐसे कई सारे PGR आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। और आजकल तो छोटे छोटे कैप्सूल फॉर्मुलेशन में PGR आने लगे हैं जो कि काफ़ी हाई लेवल के होते हैं और काफ़ी जल्दी भी रिजल्ट देते हैं और लहसुन की चाल वहीं पर रोक देते हैं। पर उनका फास्ट रिएक्शन जितना होता है उतना नुकसान भी उनका होता है, क्योंकि लहसुन में फिर वजन कम उतरता है, लहसुन की जो भंडारण क्षमता है वह भी प्रभावित होती है, क्योंकि कोई भी जल्दबाजी वाली चीज़ होती है उसके जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं, जो कि आधुनिक युग में हम देख भी रहे हैं। तो आपको ऐसे टेक्निकल की ओर भी जहां तक ज़्यादा समस्या नहीं हो वहां तक नहीं जाना है। आपको जो नॉर्मल PGR हम उपयोग कर रहे हैं, जिसमें कि लिहोसिन, चमत्कार, जो सुमोटोमी की तबोली आ रही हैं, एक विद्युत के नाम से आता है, ऐसे जो 3 से 4 टेक्निकल सिजेंटा का कल्टार है, इनका उपयोग करके भी जो है हम उसे नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं और पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसे प्रोडक्शन ग्रोथ में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उसकी उचित मात्रा में उपयोग करके भी रोक सकते हो। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी पूरी कि लहसुन में अनावश्यक अंकुरण की समस्या क्यों आती है, आपके यहाँ पर कितने प्रतिशत समस्या है, तो कौन सा उपाय आपको करना है, क्योंकि हमने 2-3 स्टेज के 2-3 अलग अलग उपाय बताए हैं, जिससे कि आप लंबे नुकसान से बचेंगे और आपके यहाँ पर अंकुरण की समस्या भी समाप्त हो जाएगी और भंडारण क्षमता भी प्रभावित नहीं होगी। तो ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा
आपके मन में कोई सवाल या सुझाव चल रहे हैं तो आप सवाल भी पूछ सकते हो, आपको जवाब मिलेगा। और आपके कोई सुझाव हो तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आपका सुझाव भी लिख सकते हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई उस सुझाव का लाभ ले सकेंगे। और किसान साथियों, चैनल पर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े सभी मुद्दों की बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं जो कि किसानों के लिए उपयोगी हो सकती हैं, आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। तो उन्हें भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।